सावन के इस महापर्व हरियाली तीज उत्सव को लखनऊ में जगह जगह पर मनाया जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें से एक तस्वीर लखनऊ के आशियाना के चांसलर क्लब की आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार करके और तीज क्वीन उत्सव मनाकर तीज में अलग अलग प्रतियोगिताएं और खेल को खेलकर इस हरियाली तीज को मना रही हैं। आइए आपको अपने इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से लखनऊ के आशियाना में हरियाली तीज उत्सव को मनाया गया। तीज उत्सव 2024 को अलग अंदाज में अनीता शर्मा की महिला मंडल ने मनाया। सावन के इस महापर्व के अवसर पर सावन के उत्सव, सावन के झूले और भगवान शिव के लिए देवी पार्वती की आराधना। सावन के महीने का महत्व महिलाओं के लिए काफी खास और मनोहर होता है, क्योंकि इन दिनों महिलाएं सावन के पर्व हरियाली तीज को बड़े धूमधाम से भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज से मनाती हैं। लखनऊ में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का काम अनीता शर्मा और उनकी बहू नेहा मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। अनीता शर्मा और इनकी महिला मंडल ने लखनऊ के चांसलर क्लब में भव्य अंदाज में हरियाली तीज उत्सव को अपनी महिला मंडल के साथ मनाया। इस मौके पर कई तरह की प्रतियोगिताएं और मनोरंजक खेल खेले गए। क्योंकि हरियाली तीज की बात थी तो आखिर क्वीन तीज भी चुनना बेहद जरूरी है, और यह खास मौका है जब सावन के इस महीने में महिलाएं सज सवर के 16 श्रृंगार करती हैं। प्रतियोगिता में तीज क्वीन का खिताब सोचिता मजूमदार को मिला और आकर्षक दिखना बेस्ट लुक ऑफ द डे का खिताब मोना सूदन मिश्रा को मिला। डांस प्रतियोगिता की पहली विजेता रीता संतोषी, दूसरी विजेता विनीता श्रीवास्तव बनी। खेल प्रतियोगिता में पूनम त्रिपाठी, रेणु त्रिपाठी, अर्चना शुक्ला, मोना सूदन मिश्रा ने जीत हासिल की। 16 श्रृंगार प्रतियोगिता के विनर रही सुषमा श्रीवास्तव। इस मौके पर अनीता कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमारी बहू नेहा मिश्रा और महिला मंडल मिलकर आगे बढ़ा रही है। आपको दिखाते हैं कि हरियाली तीज मना रही महिला मंडल ने आखिर क्या कुछ कहा और इसे किस तरह से मनाया गया। सावन के इस महापर्व के अवसर पर हम जगह जगह पर हरियाली तीज उत्सव की धूम देखते हैं। इन सबको लेकर आज आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के चांसलर क्लब आशियाना में भव्य अंदाज में अनीता शर्मा द्वारा और महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज के इस उत्सव को अलग अंदाज में मनाया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए अनीता शर्मा और उनकी महिला मंडल की टीम मौजूद है। जानते हैं किस तरह से इस हरियाली तीज उत्सव को मनाया गया। अनीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, श्रावण मास में हम लोग को हमेशा से ही मनाते आ रहे हैं। काफी साल हो गए इसको, हम लोग 20 साल से तीज का उत्सव मना रहे हैं। तो ये शंकर पार्वती जी का एक हमारा एक ट्रेडिशनल या पुराना चला आ रहा है, उसको भी हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे संग जितने भी मेरे प्रांगण में आते हैं उनको आगे इसी पे कि सब इस बहाने सब लोग अपना सर संवर के अपने पति के लिए और सबको इस महीने इस सावन के महीने में सब उत्साह से ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो और अच्छा लगता है, सबके साथ मिलके इस चीज को मनाते हैं तो आगे लेके जाना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतियोगिताएं हमने आपके इस पूरे कार्यक्रम में देखी, किस किस तरह की प्रतियोगिताएं थी? सभी के साथ ही थोड़ा सा बच्चों की तरह खेलना और गेम्स है, ये थोड़ा सा कंपटीशन थे
तो उसमें सब लोगों को, किसी को ज्यादा खुशी हो जाती है, थोड़ा सा कोई निराश हो, लेकिन सब कुल मिला के सब मेरे लिए तीज क्वीन है। और आज सब विनर है, सब अपने हिसाब से, सब आज मेरे लिए तो सब बहुत ज्यादा। लेकिन जजेस के इस नजरिए से क्वीन तीज, जो तीज क्वीन है वो कौन चुनी गई है? तीज क्वीन तो चुनी गई है लकी ड्रॉ से संचिता मजूमदार। हाँ, और बेस्ट लुक अवार्ड इनको जाता है मोना मिश्रा को। चलिए मैडम, बहुत बहुत हाँ, थैंक ये थी हमारे साथ अनीता शर्मा, हमारे साथ और महिला मंडल की टीम मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कुमुद दीक्षित है जी। और आज अनीता भाभी के द्वारा आयोजित किया गया ये हरियाली तीज के अवसर पर जो रंग कार्यक्रम की प्रस्तुति थी सभी नृत्यज्ञाओं के द्वारा, मतलब जो भाव भंगिमा के द्वारा उन्होंने हर गीत के बोल को सार्थक किया और बहुत सुंदर प्रस्तुति दी सभी ने। और कई तरीके के गेम्स भी खिलाए गए इसमें। और ये हरियाली तीज सावन के महीने में आता है और शिव शक्ति की उपासना का महीना है। और तीज क्योंकि कहते हैं कि पार्वती जी ने ये व्रत किया था शिव जी को पाने के लिए, तो हम सब नारियां तो अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, तो उसी में से थोड़ा सा समय चुरा के हम लोगों ने अपने लिए ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप में आयोजित किया गया। देखिए, ये हमारे साथ तमाम महिला मंडल की वो टीम है जो भगवान शंकर के इस महापर्व यानी कि हरियाली तीज सावन के इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मोना जी हैं, जो आज कहीं ना कहीं चुनी गई हैं, विनर भी रही हैं। मोना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। आज मुझे वुमेन्स ऑफ द डे मिला है, तो ये सब अनीता जी के द्वारा जब हम लोगों को बुलाया जाता है तो बहुत पहले से हम लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं और खूब अच्छे से तैयार होना, सजना संवरना, इसकी खुशी में हम लोग भागते चले आते हैं और यहाँ आके बहुत एंजॉय करते हैं। और वाकई ये प्रेम का प्रतीक है हरियाली तीज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम तौर पर सावन के इस महीने में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन वैसे तो घर पे नहीं कर पाती हैं। एक पर्व इसीलिए चुना गया है कि भाई इस तरह से कुछ इसमें अपने लिए भी समय निकाले। और हमारी परंपरा को हम लोग बहुत छोड़ते जा रहे हैं पीछे, तो उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य इनमें इनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या नाम है आपका? मैं सुरुचि पांडे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसी अनीता जी की वजह से हम लोग हरियाली तीज के लिए पहले से एक्साइटेड रहते हैं। इवन ट्रेडिशनली जो चीज़ें घर पे हमारे पास नहीं है, हम तुरंत उसको कोशिश करते हैं कि जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आए, और हम लोग कितना मज़ा करते हैं। डांस या कोई भी गेम खिलाए गए हैं। इवन इतना भी पता चलता है कि हम लोग को ड्रेसिंग में ट्रेडिशनली ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, अब तो ये भी सीखना है। अब तो आ गया है कि हम यहाँ हरियाली तीज मनाने आते हैं तो ट्रेडिशनली ड्रेस कैसे होना है, और यहाँ आकर ट्रेडिशनली कैसे अपने आप को सेलिब्रेट करवाते हैं। हम लोग अपने आप को भी सेलिब्रेट कराते हैं, हम खुद सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीत जाता है। 4 बजे 3:30 बजे से शुरू हुआ और 8 बज रहा है। हम लोग को शायद किसी का भी अभी मन उबा नहीं है, अभी डांस करने को कहो तो फिर सब खड़े हो जाएंगे डांस। कहीं ना कहीं देखिए, सावन का ये महीना और हरियाली तीज के इस उत्सव को आज महिला मंडल मना रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो यही कहना चाहूँगी कि ये ऑर्गेनाइज, जैसा कि मैंने ऑर्गेनाइज किया था और मेरी मदर इन लॉ के साथ मिलके, तो ये कहना चाहूँगी कि इसमें सारे लोगों का उत्साह देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसा यहाँ नहीं है जो कि अभी थका हुआ है, या कोई ऐसा नहीं है जो घर जाना चाहता है। सब अभी भी इंजॉय करना चाहते हैं, अभी भी एक तरीके से मतलब उल्लास है उनके मन में, किसी चीज़ को जीतने की खुशी, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की खुशी सब में दिखाई दी। और ये मतलब हरियाली तीज को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ यही था कि सब अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के तैयार होके एक भीड़ के बीच अपने आप को एक प्रस्तुत करें अपने प्रोग्राम के साथ और सारी चीज़ों के साथ। मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत खुश हूँ ये ऑर्गेनाइज करके और सबके साथ एंजॉय करके। नाम है आपका? नेहा नाम है मेरा। तो ये नेहा जी हैं, ये बहू हैं और ये सासू माँ है, जिनके द्वारा अभी तक समझा जा रहा था कि ये दोनों माँ बेटी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सर पर ताज सजाया गया है। थैंक यू सो मच। आज विनर बनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डांस की फर्स्ट विनर बनी हूँ और मेरा नाम दीपा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैम का, अनीता जी का, जो कि मेरी फ्रेंड भी हैं। और इस तरह से जो प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करती हैं, उसकी वजह से हम लोगों को जो मौके मिलते हैं
सजने संवरने के ऑफकोर्स, और अपने आप को सेलिब्रेट करने के, और इस तरह के ताज पहनने का भी मौका मिल जाता है। तो ये हमारी खुशी के लिए, हमारी बहनों के लिए और हम जैसे सभी सहेलियों के लिए एक उत्सव जैसा ही है। आमतौर पर देखते हैं जैसे सावन का ये महीना है, उसमें महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, झूले झूलती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं। लेकिन इस तरह के उत्सव, इस तरह के अगर तीज उत्सव ना मनाया जाए तो क्या महिलाएं सोलह श्रृंगार करेंगी? ऑफकोर्स करेंगी, लेकिन ये उत्सव चढ़ बढ़कर होता है। जैसे कि हम सारा दिन हमेशा एक लाइफ ऐसी सिंपल से जीते हैं, मगर जब त्योहार आते हैं तो हम अलग दिखते हैं, अलग से उसकी तैयारी होती है, एक उसका सेलिब्रेशन होता है और उसकी एक खुशी होती है। जस्ट उसी का ही एक ये मौका होता है। क्या कहना चाहेंगी अनीता जी और उनकी बहू के लिए? शी इज माई फेवरेट ऑल्सो। बहुत बहुत प्यारी है दोनों, बहुत अच्छी हैं, और जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, इट्स अ हैट्स ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। पूछा कि 16 श्रृंगार करने का टाइम नहीं मिलता या, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है सबका कि इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से लोग रोज नहीं कर सकते अपने आप को, राइट? लाइक दे कैन नॉट मेंटेन एवरी डे लाइक द वे वी आर डूइंग राइट नाउ एंड वी आर जस्ट शोइंग केस राइट नाउ। तो अभी क्या है कि वो सब लोगों को, लेडीज को बुलाने का, उन्हें इनवाइट करने का, उन्हें सेलिब्रेट कराने का एक सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि वो आज के दिन अपने आप को थोड़ा डिफरेंटली शोकेस कर सके एक भीड़ में, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें उनको उनके लुक पे, उनकी ज्वेलरीज पे, उनके मेकअप पे, हर चीज पे गिफ्ट मिलता है। तो उनको भी एक वो रहता है कि लाइक कि आज हम जाएंगे तो एक इस तरीके से बन के जाए तो I can be different from from the crowd। मतलब ये कहे कि आज घर से छुट्टी है सारे कामों की। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी हरियाली तीज पे वाकई बहुत अच्छा सा सजने संवरने का, मस्ती करने का, सब सखियों के साथ मिलने का, एंजॉय करने का टाइम मिलता है हम लोगों को, सबको। सब लोग इकट्ठा होते हैं, मस्ती करते हैं, सजते हैं, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मीना है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आज इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, खासकर अनीता जी के बारे में? अनीता शर्मा जी बहुत सालों से ये सक्सेसफुल प्रोग्राम कर रही हैं और हम सब लोग आते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। और साल भर हम लोगों को फंक्शन का वेट रहता है कि भाभी जी सबके लिए ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो अच्छा लगता है। हर साल ये हम लोगों के लिए करती हैं। क्या नाम है? मैं प्रीति, मैं स्कूल चलाती हूँ। स्कूल चलाती हूँ। हाँ। और हर साल मुझे इंतजार रहता है कि भाभी जी इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये इतने ज्यादा एफर्ट डालती हैं उसमें कि हम लोग बस एक फोन कर देती हैं सबको कि इस डेट को ये फंक्शन है, सारी लेडीज सक्सेस होकर के, तैयार होकर के रेडी रहती हैं आने के लिए। तो ये थी हमारे साथ महिला मंडल की टीम, अनीता शर्मा की टीम, जिन्होंने आज हरियाली तीज को अलग अंदाज में मनाया। इसकी कई तस्वीरें हैं, क्योंकि सारे घर के काम को, दुनिया की सारी आफतों को भूलकर आज महिलाओं ने हरियाली तीज को अलग अंदाज में मनाया। महिलाएं झूमी, महिलाएं नाची, महिलाओं ने कई कंपटीशन को अच्छे अलग अंदाज में मनाया भी। सही उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।